दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित हुए। इस चुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा, यही हार का मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी ने भी कुछ सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस बार भाजपा ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही 1998 के बाद पहली बार दिल्ली में भाजपा सत्ता में आई है। कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार केजरीवाल को इतनी करारी हार क्यों मिली। खासकर इस चुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसे हार का मुख्य कारण माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण है, वह है ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली मजलिस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार 2 सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि वे जीत नहीं सके, लेकिन दोनों सीटों पर उन्होंने उल्लेखनीय संख्या में वोट हासिल किए और नतीजों को प्रभावित किया। मजलिस पार्टी के उम्मीदवारों ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, ओखला से शिफा उर रहमान खान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन। ये दोनों 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपित हैं और फिलहाल जेल में हैं। बावजूद इसके उन्होंने चुनाव में बड़ा असर डाला। ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान ने 23,639 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस सीट पर भाजपा के मनीष चौधरी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मजलिस पार्टी के शिफा उर रहमान खान तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस चौथे स्थान पर चली गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह सीट जीती, लेकिन वोटों का अंतर काफी कम था, जिसका मुख्य कारण मजलिस पार्टी के उम्मीदवार को मिले वोट थे। अब बात करें मुस्तफाबाद सीट की। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 40% है, फिर भी भाजपा की जीत चौंकाने वाली रही। इस सीट पर भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,578 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 67,637 वोट मिले, मजलिस के ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले और कांग्रेस के अली मेहदी को 11,763 वोट मिले। यहां विपक्षी दलों के अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे की वजह से भाजपा को फायदा हुआ। दिल्ली की कुल 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें जीत सकी। कांग्रेस समेत अन्य दल एक भी सीट नहीं जीत पाए।